श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, लोगों को इस तरह समझाओ कि वो भागकर सेवा में आएं, न कि डर कर दूर जाएं। तुम इतने अद्भुत हो कि उसी परमात्मा का अंश होकर भी तुम खुद को भूल बैठे हो। वो परमात्मा जो तुम्हारे हर कण में समाया है, तुम उससे इतने दूर हो चुके हो कि अब उसे पहचान भी नहीं पाते। तुम दुनिया जीतने में लगे हो लेकिन अपना मन नहीं जीत पा रहे। क्यों? क्योंकि अहंकार सत्य को छुपा देता है, और अहंकार तब आता है जब अंदर गर्व होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वही बोलो जिससे किसी के दिल को शांति मिले। माफी तभी मांगो जब तुम्हारा अहम अनुमति दे। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारी जुबान मिश्री जैसी मीठी हो लेकिन दिल में कड़वाहट भरी हो तो क्या फायदा। पूजा पाठ का कोई अर्थ नहीं अगर मन साफ नहीं है। श्री कृष्ण ने कभी किसी को यह नहीं कहा कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ भजन करो। उन्होंने कहा, सेवा और कर्तव्य भाव से जीवन जियो। कृष्ण की महिमा इस बात में है कि वो कभी किसी पर अपना नाम थोपते नहीं। जब तुम उन्हें प्रेम से याद करते हो तब तुम अपने आप बुराइयों से ऊपर उठने लगते हो। दुनिया उन्हीं कृष्ण भक्तों का सम्मान करती है जो दिखावे के लिए भगवान का नाम नहीं लेते। कृष्ण कहते हैं, जो हो वो दिखाओ मत, और जो दिखाते हो वही बनो। एक दिन तुम्हें खुद समझ आएगा कि जो शांति तुम बाहर ढूंढ रहे थे वो हमेशा अंदर ही थी। छोटी छोटी बातों से शुरुआत करो। किसी से प्रेम से कह दो, मैं तुम्हारा हूं। लोग यकीन करने लगेंगे, लेकिन यह बात सिर्फ बहलाने के लिए मत कहो। जब दुनिया अशांत हो तुम शांत रहो, क्योंकि कभी कभी मौन भी संदेश होता है। कृष्ण कहते हैं, जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। क्रोध और अहंकार ऐसे विकार हैं जो तुम्हारी खलुशी तुमसे छीनकर दूसरों को दे देते हैं। दर्द को मत पकड़े रहो, क्योंकि दर्द सहना तुम्हें मजबूत नहीं बनाता, चंगा होना तुम्हें मजबूत बनाता है। ये दुनिया तुम्हारा दिल तोड़ती रहेगी, लेकिन कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूं। दुनिया लड़ना सिखाती है, कृष्ण माफ करना सिखाते हैं। लोग हमेशा तुम्हारी खामोशी नहीं समझेंगे, लेकिन कृष्ण कहते हैं, उस चुप्पी से टूट मत जाना। तुम्हारा हर प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। अंत में कृष्ण कहते हैं, इस संदेश की गहराई को समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा संदेश लोगों तक रील्स, वीडियो या किसी भी माध्यम से पहुंच रहा है तो यह कोई सामान्य प्रयास नहीं, यह एक दिव्य कार्य है। अपना कर्म करते रहो। कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें देख नहीं रहा तब भी अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो देख रहा है। अगर तुम अंधेरे से घिरे हो तो निराश मत हो, क्योंकि वही अंधेरा तुम्हें प्रकाश की कीमत सिखाता है। सबसे महान भक्तों ने जीवन में कष्ट झेले हैं, लेकिन उन्होंने कभी भगवान से नाता नहीं तोड़ा। भगवान शब्द नहीं, हृदय सुनते हैं। लोग अक्सर अच्छे काम को टाल देते हैं ये सोचकर कि यह बहुत छोटा है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, कोई सेवा छोटी नहीं होती अगर वो प्रेम से की गई हो। दुनिया तुम्हें पागल कहेगी, लेकिन कृष्ण तुम्हें अपना चुना हुआ मानेंगे। लोग इसलिए शांति से नहीं जी रहे क्योंकि उनका कृष्ण से संपर्क टूट गया है। अपने लिए नहीं, किसी और के लिए जीना सीखो। कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में सबसे बड़ा धर्म है निस्वार्थ प्रेम। बिना किसी उम्मीद के प्रेम करो। अगर लोग तुम्हें दुख देते हैं उन्हें माफ कर दो। अपेक्षाएं मत पालो, क्योंकि उम्मीदें ही सबसे ज्यादा दुख देती हैं। कृष्ण कहते हैं, जब तुम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हो तभी तुम सच्चे रूप से मुक्त हो। तब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। उससे प्रेम मत मांगो जो तुम्हारे प्रेम को समझता ही नहीं। कृष्ण कहते हैं, दूसरों के बुरे व्यवहार की वजह से तुम बुरे मत बनो। जो दुख में भी प्रेम में स्थिर रहे वही मेरा सच्चा भक्त है। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसे जाने दो। तुम सबके लिए नहीं बने हो, लेकिन भगवान के लिए सबसे खास हो। भगवान तब लौटते हैं जब तुम रोकर खोई चीजों का गम छोड़ देते हो और जो बचा है उसके लिए धन्यवाद करना सीखते हो। जब सेवा दिल से की जाती है तो कृष्ण ऐसा आशीर्वाद देते हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कृष्ण को छोड़कर योजना मत बनाओ, क्योंकि भक्ति के बिना सफलता खोखली है। लोग अक्सर दर्द में ही भगवान को याद करते हैं। कृष्ण कहते हैं, सुख में भी याद करो। तुम जो कहने जा रहे हो वो कहने की जरूरत नहीं, बस मौन रहो, वो सुनेंगे। सच्चे प्रार्थना शोर में नहीं होती, मौन में होती है। लोग नहीं समझते कि तुम क्या झेल रहे हो, क्योंकि वो खुद को नहीं समझते। लेकिन कृष्ण कहते हैं, सही समय का इंतजार मत करो, बस शुरू कर दो। हर छोटा कदम मायने रखता है। हारने से मत डरो। दुनिया विजेताओं को सलाम करती है, लेकिन कृष्ण उन लोगों को प्यार करते हैं जो टूटकर भी हार नहीं मानते। सफलता में कृष्ण को मत भूलो और असफलता में प्रार्थना करना मत छोड़ो। यही परीक्षा है। भगवान कभी देर से देते हैं,
पर कभी गलत नहीं देते। चलते रहो, प्रार्थना करते रहो। तुम जो ढूंढ रहे हो वो भी तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम टूटते हो, यह निर्णय तुम खुद से करते हो, क्योंकि वक्त से बड़ी कोई सिखाने वाली चीज नहीं होती। अपने पंखों पर भरोसा रखो। हवाओं के कहने पर सिर्फ पतंगें उड़ती हैं। आत्मा की उड़ान विश्वास से होती है, हवा से नहीं। गरीब वो नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब मुस्कुराना छोड़ बैठा है। कृष्ण कहते हैं, जो मुस्कान पर भी कंजूसी करने लगे उसे खुदा की याद दिलाओ। जब इंसान खुद से प्यार करना छोड़ दे तो समझ लो उसका संसार ही छिन गया है। कृष्ण कहते हैं, शब्दों से भाषा बनती है पर मौन से भरोसा बनता है। भरोसे का रिश्ता बहुत कीमती होता है, क्योंकि दिखावे की दुनिया में भरोसा मिलना मुश्किल है। कृष्ण कहते हैं, तुम अगर दूसरों की भाषा न भी समझ सको तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों की भावनाओं को जरूर समझो, क्योंकि यही असली समझदारी है। जहां सम्मान कम और अहंकार ज्यादा हो वहां रिश्ते नहीं निभते। जहां रिश्ता सिर्फ औपचारिकता बन जाए वहां जीवन का रस ही चला जाता है। कृष्ण कहते हैं, खुदा सिर्फ मंदिरों में नहीं रहता, वह हर उस दिल में रहता है जहां प्रेम बसता है। तुम्हें समझने के लिए उन्हें आपका अंबर छीनने के जरिए आसमान सिखाना है। अंधकार में डूबे व्यक्ति को प्रकाश की ओर धकेलने वाला ही सच्चा मित्र होता है। कृष्ण कहते हैं, पीठ पीछे बुराई करने वालों से मत डरो, क्योंकि वो वही लोग हैं जो खुद कभी तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। हर बार किसी को गलत साबित करने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि सच इतना बोलो कि सामने वाला झूठ न टिक सके। तुम्हारा जीवन सिर्फ सांसों से नहीं, विचारों से चलता है, और जो विचार सच्चे हों वही जीवन को ऊंचा बनाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने आत्मा की आवाज सुनना बंद कर दिया उसने खुदा से संवाद करना बंद कर दिया। जो दूसरों को हंसी दे सके वह खुदा के सबसे करीब होता है। भक्ति सिर्फ आरती या मंदिरों में दिखावा नहीं, वह है अपने कर्मों से दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना। कृष्ण कहते हैं, सोचो वो समय भी आएगा जब तुम किसी का दर्द बांट नहीं पाओगे, सिर्फ अपने मौन से उसका सहारा बनोगे। अपने दिल को इतना बड़ा बना लो कि उसमें सारे लोग समा जाएं। यही सच्ची सेवा है। जिन्होंने प्रेम को ठुकराया वो दरअसल खुद से भाग रहे थे। जो खुद से भागता है वो कभी सत्य से नहीं जुड़ सकता। कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को इस तरह जियो कि जब तुम जाओ लोग सिर्फ यह न कहें कि तुम अच्छे थे, बल्कि कहें कि तुम्हारे कारण उनकी जिंदगी बदली। सच्चा भक्त वह है जो अपना नाम नहीं, भगवान का नाम जपे। कभी ऐसा समय आएगा जब ना कोई पास होगा और ना कोई सहारा, तब खुदा तुम्हारा अकेला सहारा बनेगा। इसलिए अपने मन को साफ रखो, अपनी सोच को हल्का और अपने कर्मों को पवित्र, क्योंकि वही आगे चलकर तुम्हारे भाग्य का निर्माण करेंगे। जो लोग बिना किसी वजह के तुम्हें चोट पहुंचाते हैं वो खुद अपने अंदर के अंधेरे से जूझ रहे होते हैं। कृष्ण कहते हैं, माफ कर दो, लेकिन खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दोबारा वैसी स्थिति ना आए। दुनिया से रिश्ता छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान से रिश्ता कभी मत टूटने देना, क्योंकि जब सब कुछ छिन जाए तो वही एक रिश्ता काम आता है। एक दिन तुम महसूस करोगे कि जिन चीजों के लिए तुम रोते थे वो वास्तव में तुम्हारे लिए बोझ ही थीं। कृष्ण कहते हैं, जो तुमसे बिना शर्त प्रेम करे उसे कभी मत छोड़ो, क्योंकि वो उस ईश्वर की तरह है जो बिना किसी शर्त के हमें रोज अपनाता है। जीवन में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जो शांति प्रभु के चरणों में है वह कहीं नहीं। दीपक जलता है फिर खत्म हो जाता है, लेकिन जो रोशनी फैलाता है वह कभी खत्म नहीं होती। ठीक वैसे ही इंसान मरता है, लेकिन उसके कर्म और प्रभाव अमर रहते हैं। जीवन की परिभाषा तुझसे ये नहीं पूछती कि तू कितना कमजोर है, बल्कि तुझसे यह पूछती है कि तू कितना उठ खड़ा हो सकता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा समय भले कठिन हो, लेकिन तुम्हारा मन कभी टूटा नहीं होना चाहिए। जो मन से हार गया वह जीवन से भी हार गया। सत्य वही नहीं जो सिर्फ आंखों से दिखे, बल्कि वह जो आत्मा से महसूस हो। जो अनुभवों से गुजरा है वही वास्तविक जीवन को समझता है। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जीवन में जो जोड़ता है वही ईश्वर की कृपा है, और जो तोड़ता है वह भी कृपा है, क्योंकि वह तुम्हें सिखाता है कि क्या नहीं चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को खोते हो तभी असली स्वयं को पाते हो। भ्रम से मुक्त होना ही पहला कदम है ईश्वर की ओर। अगर दर्द और कठिनाई तुम्हें तोड़ देती है तो यह तुम्हारे अहंकार को तोड़ती है, आत्मा को नहीं। जब तुम खुद को खोते हो तभी भीतर एक साधक जागता है। जब कोई इंसान अपने ही परिवेश से हार मान लेता है तब उसका आत्मा से संबंध टूटने लगता है। अंधकार में खो जाना अंत नहीं है, बल्कि वहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है। याद रखो, सूर्य और शांति के सारे रास्ते बंद लगते हैं जब हम खुद से मुंह मोड़ लेते हैं,
लेकिन वही व्यक्ति जब स्वयं की दिशा में चलता है तो रोशनी खुद उसका मार्ग बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, जहां भी तुम अंधेरे में फंसे हो वहां भी मैं हूं। मैं चाहता हूं कि तुम वहीं से चलो, क्योंकि वहीं से रास्ता निकलेगा। ध्यान और मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। यह वही द्वार है जहां से आत्मा को साक्षात्कार मिलता है। कृष्ण कहते हैं, दुखों से मत डरो, वह तो परिवर्तन का द्वार है। जब सब टूट जाए तभी तुम खुद को समेटना सीखते हो। जब जीवन से हर एक दरवाजा बंद हो जाए तब एक नया द्वार भीतर से खुलता है, और वही ईश्वर की दिशा होती है। जिस दिन तुम ये समझ गए कि जीवन बाहर नहीं भीतर है, उसी दिन से तुम बदलने लगते हो। भक्ति वह नहीं जो डर से की जाए, बल्कि वह है जो प्रेम और समझ से की जाए। भीतर से खिला हुआ दिल ही भगवान को भाता है। कर्म वही श्रेष्ठ हैं जो बिना परिणाम की चिंता किए जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो कर्म किए गए हैं वे किसी फल के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए हैं। यदि तुम्हारे जीवन में आज दुख है तो समझ लो वह कर्मों का फल नहीं, परिवर्तन का संकेत है। तुम्हारे जीवन में सब कुछ तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर है। जब मन ईश्वर से जुड़ता है तो दुख भी मार्ग बन जाता है। जब मन भटकता है तो सुख भी दुख लगने लगता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मौन में है, बस मौन में उतर कर देखो। जो इंसान भीतर उतरने की कोशिश करता है वही जीवन के असली प्रश्नों के उत्तर पा लेता है। प्रार्थना सिर्फ बोलने से नहीं, सुनने से होती है। सुनो खुद की आत्मा की आवाज। जो इंसान हर बार गलतियों को दोहराए वह धर्म नहीं अधर्म कर रहा है। धर्म वह है जो आत्मा को ऊपर उठाए, न कि नीचे गिराए। स्वार्थ से किया गया कर्म कभी पुण्य नहीं बनता। जिस दिन तुम बिना फल की चिंता किए कर्म करना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ जाओगे। मन अगर शांत हो जाए तो जीवन सरल हो जाता है। ध्यान वह साधन है जो मन की गहराइयों को ईश्वर से जोड़ता है। कृष्ण कहते हैं, जब मन में शांति आ जाती है तब तुम जान पाते हो कि क्या जरूरी है और क्या व्यर्थ। जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक कोई भक्ति सच्ची नहीं मानी जाती। जब तुम खुद से जुड़ जाओगे तभी ईश्वर तुमसे बात करेगा। केवल निर्णय ही नहीं, धैर्य भी जरूरी समझदारी है। ध्यान का उपयोग यदि समय पर न हुआ तो वह किसी का नहीं होता। वैसे ही ज्ञान भी तभी काम आता है जब उसे सही दिशा में लगाया जाए। जहां आवश्यकता हो वहां ध्यान रहे, वहां दान भी वहां नहीं देना जहां किसी की आत्मा को ऊपर उठाने का अवसर न हो। सच्चा दान वही है जो किसी की आत्मा को आलोकित कर दे। हर दिन अपने विचारों को, अपने कर्मों को और अपने कर्मों को मोह माया की तरह जलाकर देखो, तब जाकर भीतर की धुंध हटेगी। जब तक आत्मा जागृत नहीं होगी तब तक कोई भी पूजा, मंत्र, पाठ तुम्हें स्थायी शांति नहीं दिला सकता। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने स्वार्थ के लिए किसी को माफ किया उसने माफ नहीं किया बल्कि सिर्फ मतलब निभाया। अगर माफी में प्रेम नहीं है तो वो सिर्फ दिखावा है। शांति और संतोष तब पूर्ण प्रसन्न नहीं करते जब तक उसमें विनम्रता और श्रद्धा न हो। हो सकता है मेरे शब्दों के लिए आज जगह न बने, लेकिन कल यही शब्द तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी सीख बन जाएं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा की चिंता से मुक्त नहीं हो पाया वह केवल शरीर की चिंता करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा विरोधी कोई और नहीं, उसका अपना भ्रम है। भ्रम उसे किसी का झूठ सच और किसी का सच झूठ समझने पर मजबूर कर देता है। भक्ति को किसी नियम से मत बांधो, उसे अपने जीवन के प्रवाह में बहने दो, क्योंकि मनुष्य का मन जब दुखों में शांत होता है तब वह समझदार बनता है। कृष्ण कहते हैं, सबसे पहला दुख तब आता है जब मृत्यु को समझे बिना मनुष्य दूसरों को खो देता है। लेकिन मृत्यु कोई अंत नहीं, वह केवल एक और यात्रा का द्वार है। गुरु कृपा से जब मृत्यु को सही रूप में देखा जाता है तो मन भय मुक्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, हर बार आंखें भर आती हैं जब आत्मा किसी प्रिय को खोती है, पर वही आत्मा जब अपने प्रभु की ओर ध्यान करती है तो वही अश्रु मोक्ष का रास्ता बन जाते हैं। जो बाहर रोते हैं वो भावनाएं निकाल रहे हैं, लेकिन जो भीतर रोते हैं वे आत्मा को शुद्ध कर रहे होते हैं। जो बातें तुम्हें आज कड़वी लग रही हैं वही कल जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान बन जाएंगी। कभी कभी हमें अपने ही अंदर उतरना पड़ता है, न दूसरों को समझने के लिए बल्कि खुद को जानने के लिए। जिस दिन इंसान खुद को पहचान गया उसी दिन संसार का भय मिट गया। आत्मा का ज्ञान केवल किताबों से नहीं आता, वह आता है निस्वार्थ सेवा से, त्याग से, मौन से। ध्यान वही है जो तुम्हें अपने भीतर से जोड़ दे। प्रार्थना केवल बोलने का नाम नहीं। जब तुम कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप खुदा से जुड़े रहते हो,
वही सच्ची प्रार्थना होती है। आत्मा से की गई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन में बार बार धर्म की राह से भटकने वाले लोग अंततः वही पाते हैं जो उन्होंने दूसरों को दिया होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो दया नहीं करता वह दया पाने का अधिकारी नहीं हो सकता। ध्यान वही, सेवा वही, दान वही जो बिना अहंकार के हो, कर्म वही श्रेष्ठ जो त्याग से किया जाए। जिस दिन तुम ये समझ गए कि तुम्हारा जीवन किसी उद्देश्य के लिए है, उसी दिन तुमसे कोई तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं छीन सकता। मनुष्य को अपनी आत्मा का विस्तार करना चाहिए, न कि सीमाएं बनानी चाहिए। धर्म कोई किताब नहीं, धर्म वह क्रिया है जो तुम्हें भीतर से ऊपर उठाए। जब भी कोई यह कहे कि तुम बदल नहीं सकते, मुस्कुरा देना और धीरे से कहना, कृष्ण के साथ कुछ भी असंभव नहीं। वो धर्म नहीं था जो युद्ध को टाल रहा था, वो अधर्म था जो न्याय मांग रहा था। और जब धर्म का अपमान होता है तब महाभारत जन्म लेता है। जब कोई किसी अन्याय को सहते सहते चुप रहता है तो वो भी उस अधर्म में सहभागी हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम जिस युद्ध को टालना चाहते हो वही तुम्हारा धर्म है, और जिस शांति को तुम धर्म समझ बैठे हो वह कायरता है। जो धर्म अन्याय के आगे झुक जाए वो धर्म नहीं, एक दिखावा है। शांति तब तक ही सुंदर है जब तक वह सत्य के लिए हो। जब सत्य का गला घोंटा जाए और तुम मौन रहो तो वह शांति कायरता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मौन तब तक पूज्य है जब तक वह सत्य के साथ खड़ा है। तुम्हारा हर कर्म अगर आत्मा से जुड़ा नहीं तो वह सिर्फ क्रिया है, भक्ति नहीं। जो बिना आत्मा के कर्म करे वह संसार के पिंजरे में ही कैद रहेगा। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानते तब तक कोई भी रास्ता तुम्हें बाहर नहीं ले जाएगा। मन की गहराइयों से उठी प्रार्थना ही प्रभु तक पहुंचती है। जो लोग ईश्वर को दिखावे से पुकारते हैं वे केवल शब्दों का जाल बुनते हैं, और शब्द ईश्वर को नहीं छूते। प्रेम करता है वो प्रेम जो मौन में भी चीखता है, वो भक्ति जो आंसुओं से बहती है। कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम से भरा हो वही मेरा भक्त है, चाहे वो मंदिर आए या ना आए। तुम किसी के सामने झुक रहे हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। यह संकेत है कि तुम्हारे अंदर कोई झुकाने लायक विनम्रता है। लेकिन अगर तुम बार बार उसी जगह झुकते हो जहां अपमान मिले तो वह विनम्रता नहीं, आत्म अवमान है। हर उस रिश्ते से मुक्त हो जाओ जो तुम्हारे आत्मसम्मान को तोड़ता है। अपने जीवन को किसी और की नजर से मत देखो। जो लोग खुद को भी नहीं पहचानते वो तुम्हें क्या समझेंगे। जो विचार तुम्हें बार बार तोड़ते हैं उनसे मुक्त हो जाओ। कृष्ण कहते हैं, अंदर का अंधकार बाहर से ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध किसी के साथ नहीं, खुद के भ्रमों और कमजोरियों से है। ध्यान, सेवा, भक्ति ये सब तभी सार्थक हैं जब वे आत्मा को मुक्त करें। जब कोई तुम्हें समझे बिना तुम्हें बदलने की कोशिश करे, उसे माफ कर दो, लेकिन उसके हिसाब से जीना मत शुरू कर दो। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे मौन ने भी किसी का दिल छू लिया हो तो जान लो कि तुम्हारी आत्मा बोल चुकी है। जो जीवन का सत्य नहीं समझता वह हमेशा भागता रहेगा, कभी रिश्तों से, कभी जिम्मेदारियों से। भगवान को पाने की कोई एक विधि नहीं, लेकिन हर विधि की पहली शर्त है निर्भय प्रेम। जिसमें डर है वह प्रेम नहीं, व्यापार है। भक्ति और भय एक साथ नहीं चल सकते। जो प्रभु से प्रेम करता है वो परिणाम से नहीं डरता। कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम किसी कार्य में केवल मैं ढूंढते रहोगे तब तक तुम प्रभु को नहीं पाओगे। मैं मिटेगा तभी वह प्रकट होगा। जब तुम स्वयं को भूलकर किसी की सेवा करोगे तो तुम्हारे भीतर से ही ईश्वर प्रकट होगा। जब समय बीतता है तब समझ आता है कि दुख क्यों नहीं होना चाहिए, पर अगर यह तब हुआ होता तो तुम आज वहां न होते जहां हो। कभी तुम्हें किसी ने छोड़ दिया हो, उसी छोड़ने में तुम्हारी शक्ति निकली है। जो आंसू तुमने रातों में चुपचाप बहाए थे, आज उन्हीं ने तुम्हारी आंखों को नम्रता दी है। एक समय था जब तुम टूटा करते थे और आज वही टूटना तुम्हें निखार रहा है। कृष्ण कहते हैं, विपत्ति अगर तुम्हें विनम्र बना रही है तो वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। शांति कभी भी परिस्थिति नहीं होती, वह निर्णय है। जब हम खुद भीतर बदलते हैं तब प्रभु खुद सामने आने लगते हैं। तुम कभी यह सोचकर रोते हो कि तुम्हें कोई नहीं समझता, लेकिन क्या तुम्हें खुद भी पूरी तरह समझ है? जब तुम खुद को अपनी ही नजरों में खो देते हो तो दूसरों की नजरें भी धुंधली लगने लगती हैं। अहंकार नहीं छोड़ते तो मोह नहीं टूटता, और जहां मोह नहीं टूटता वहां ईश्वर नहीं उतरते। जो प्रेम के बंधनों में प्रेम से बंधा नहीं बल्कि लोभ से बंधा हो, वह प्रेम नहीं, व्यापार है। कृष्ण कहते हैं, तू है नहीं, तू है ही मैं, इसीलिए मैं तेरा हूं
और तू मेरा है। तू जब खुद को मुझ में देखेगा और मुझे खुद में पाएगा, तभी तुझे पूर्णता का एहसास होगा। अज्ञानता कुछ भी अच्छा नहीं होने देती, और ज्ञान या आत्मज्ञान का न आना मनुष्य को माया के ही रिश्ते में बांध देता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण प्रेम की अनुभूति के लिए संयम जरूरी है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह जीवन का एक रूपांतरण मात्र है। कभी भी अपने दोषों या दूसरों पर मन डालने कोई निर्णय मत लो। बदलाव भीतर से शुरू होता है। दुख की पहचान करना ही गीताओं की पहली शिक्षा है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर पहले अपने कर्म की पहचान करो। कर्म वही तुम्हारा भीष्म बन सकता है। कर्म वही बदल सकता है जो तुम्हें बदल दे। अगर तुम कभी भी दुनिया के डर या अपेक्षा में जीते हो, तो तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम दुख से डरोगे तो सुख तुम्हारा लक्ष्य नहीं बन पाएगा। तुम्हारा धर्म तुम्हारा आत्मा है। ध्यान वही सफल है जिसमें तुम रुक न सको, जहां तुम्हारी आत्मा प्रभु से एक हो जाए। मन में शांति और मौन दोनों एक साथ आ जाएं तो समझो तुम प्रभु की दहलीज पर हो। सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि जब तुम्हारी इच्छा ही न बचे, तभी कृष्ण तुम्हारे पक्ष में होते हैं। हर पल ये याद रहे कि तुम निष्काम बनो, लेकिन निष्क्रिय मत बनो। अधर्म को देखकर चुप रह जाना धर्म नहीं है। जो अन्याय सह ले, वो धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं, तू युद्ध कर, क्योंकि तेरा युद्ध राक्षसों से नहीं, अपने भय से है। जो मन के युद्ध को जीत गया, उसने ही भगवान को पाया। जो बाहर शांत है और भीतर शोर करता है, वह ध्यान नहीं कर रहा, वह दिखावा कर रहा है। ध्यान वहां जन्म लेता है जहां सत्य की पुकार हो। जब मन प्रार्थना में डूबा हो और कर्म ईश्वर के लिए हो, तब वह आत्मा तुम्हें मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकती है। मृत्यु को समझने से पहले जीवन को पहचानो। आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल अवसर बदलती है। कृष्ण कहते हैं, मृत्यु को देखना आत्मा को जानना है। तुम जो मृत्यु से डरते हो, वह सिर्फ तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है। तुम वही हो जो शरीर से नहीं, आत्मा से पहचाने जाते हो। जब तुम किसी से जुड़ जाओ, सिर्फ देह से मत जुड़ो, आत्मा से जुड़ो। कृष्ण कहते हैं, तू जब तक मोह से डरा रहेगा, प्रेम को नहीं समझ पाएगा। पहचान में नहीं आता जहां न रिश्ते बचे, न रोने की कोई वजह बचे। स्वयं को जानना पड़ता है, लेकिन सत्य को अपनाया जा सकता है। जहां कुछ भी बांधे, वहां धर्म नहीं जीवित रहता। और जहां हृदय को जागरूकता उसकी गहराई से पहचान न दे पाए, वहां धर्म की जगह भ्रम छा जाता है। कृष्ण कहते हैं, तू अगर मेरे करीब नहीं है और तू बस पकड़ लेना ही चाहता है, तो तू और भी पकड़ में आ गया है। अब जब तुम शांति खोज रहे हो, तो एक ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु से डरता है, वह एक ऐसा आत्मा नहीं जान सकता जिसने मृत्यु में भी सत्य देखा हो। क्योंकि अगर आज तुम्हें मोह सताने लगा है, तो तुमने धर्म का द्वार खो दिया है। कृष्ण कहते हैं, यदि मृत्यु को जान लिया तो जीवन का रहस्य समझ आ जाएगा। और अगर आज तुमने भी पकड़ पाया है, तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे मृत्यु से नहीं मोह से डर है, वही मृत्यु से नहीं मोक्ष से भागता है। और कर्म को वो नहीं समझता जो सिर्फ परिणाम देखे। क्योंकि विनाश तब नहीं होता जब कोई तुमसे बिछड़ता है, बल्कि तब होता है जब तुम खुद से बिछड़ते हो। जिसे प्रभु कहते हैं, वह तो वह आत्मा है। आत्मा जो कहीं भी हो, हर बार जन्म लेकर सिर्फ अनुभव लाने आती है। यह मृत्यु नहीं, यह पुनः जीवन है। सत्य यह है कि मृत्यु कभी भी अंत नहीं, मोह है जो अंत बना देता है। मोह में मुक्ति नहीं है। कृष्ण कहते हैं, अंत और शुरुआत के बीच जो द्वार है, वो माया का नहीं, सत्य का है। हर बार वह जीवन में लौटेगा जो आज से वहां रुक गया। आज जो भ्रम आया, वह आज की तरह खत्म नहीं होगा। तो फिर तुम डर किससे रहे हो? धर्म है या ज्ञान? तुम भी अब अपने हिस्से में, यदि तुमने किसी और की पीड़ा को अपना समझा है, तो पीड़ा मत देखो, क्योंकि मैं तो उसी में हूं जिसे तुम समझते हो, और उसी में हूं जो तुम्हें दुख लगता है। हर समय जो जीवन से अंधे बने हुए तुम्हें सत्य समझाने आता है, और फिर वही समय तुम्हारे भीतर बोध लाता है। कृष्ण कहते हैं, जो बूंद बनते हैं वही सागर होते हैं। तुम्हारा धर्म चाहे पृथ्वी हो या आकाश, तुम्हें जैसे ही छोड़ दे, वही तुम्हें ले जाता है। उसी की भावना तुम्हारी फिर एक दिन दृष्टि बनती है। और जब ज्ञान प्रकट होता है, तब जन्म का अर्थ मिट जाता है। वो मृत्यु दूर रहती है जो जीवन में ही चेतना में मोक्ष बनकर उतरती है। यह धर्म की समाप्ति है और ज्ञान की शुरुआत। जब आत्मा से भी दुखी हो, तो इसका मतलब तुम्हारा अगला धर्म वो है जिसे किसी ने जाना न हो, जहां कोई भी तर्क किसी को न समझा सके। जो बंधन बनता है, वह उसी समय जब तुम ध्यान से प्रेम कर रहे होते हो।
जिसे तुमने निराशा हो अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में, अपने मन में, अपने समय से। वह ये मत सोच कि अमीरों को आत्मा ज्यादा ज्ञान देती है, बल्कि वह देती है जो क्रांति करती है। क्योंकि वहीं आंखों में पीड़ा और भीतर आत्मा की पुकार जन्म ले। उसे रोते हुए बदलने से नहीं, समय को बदलना होगा। सृजन कितना गहरा जाएगा तुम्हारे भीतर, वह देखना होगा। तब न मृत्यु होगी न जीवन, परंतु वही प्रतीक्षालीन सत्य जहां से हम फिर एक बार जन्म लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम से डरता है वह संसार से भागता है। लेकिन वह सच्चा प्रेम उस तरह नहीं जो रिश्ते रखे जाएं, बल्कि वह प्रेम जो ईश्वर तक जाता है और उस संसार से मुक्त कर देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर वही साथ रखे, धर्म का पालन करे, युद्ध की आग में अपना विश्वास रखे। ये धर्म है, क्योंकि वह व्यक्ति वहां तक जाता है जहां कोई न हो, वहां कोई न रहे। क्योंकि जब वह सत्य कहेगा तभी वह सत्य में अपने जीवन की विदाई करेगा, तब वह अकेला भी होगा। कृष्ण कहते हैं, जो उस रथ में नहीं रोता वह वही रथ है जिसे रच दिया था। वह सत्य है जो तेरे साथ था या नहीं, परंतु आंसुओं से साथ बहता है, वो तुम्हारा सच्चा युद्ध है। क्योंकि मरण के अंदर जो प्रेम उजाला करता है वही मोक्ष। क्योंकि जब तुम जागते हो तभी वह धर्म पथ बन जाता है। तुम जो ईश्वर महसूसते हो उसे भक्ति नहीं, श्रद्धा मिलती है। महसूस वही करता है जो विवेकानंद से रामकृष्ण परमहंस की विरासत बन सके। वह आत्मा जो सत्य को बार बार बदलती है, वह दूसरों पर पथ रखता है। अपने भीतर मैंने किया या बिठा रखा था, क्योंकि गीता कहती है, कर्म करने पर फल की चिंता मत करो। अगर जो भी करो उसे मुक्त भाव से करो। उसी दिन तुम्हारा अपने कर्मों से बंधन कटता है। उसी दिन तुम्हें जीवन से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अगर अहंकार के बिना किया हो तो वह पूरा ब्रह्म ज्ञान बन जाता है। कृष्ण चेहरा और रूप नहीं है, वह स्थिति है। स्थिति जो भीतर की हिलती है। भावनाओं में भरे किसी अनुभव में जब कोई आत्मा देखे, वह वहीं बैठा है। उनके अर्थ मौन में खोए हुए हैं। यदि तुम महसूस करो तो एक प्रेम अधीर से या प्रतीक्षा में खड़ा तुम्हारा दुख भी सारा छू जाएगा। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वहां रुकते हैं जहां युद्ध का निर्णय भीतर होता है। क्योंकि युद्ध वहां सारा समर्पण, वहां तुम्हारा भगवान है। हंसते रहो, लेकिन यह हंसी तब है जब यह भीतर उठे। वो बाहर उठे हंसी में नहीं। अगर यह बाहर से लिखी है, वह दुखों को हरा नहीं सकती। इसलिए हिडन टॉक्स की बातें जो शांत हैं और भीतर उतरने वाली हैं, उन्हें ऐसे ही लिखो कि वह वहां पहुंचे जहां किसी को भी मुरझाए शिक्षाओं को देखने की प्यास हो, जो किसी अकेले को संभाल सके। कृष्ण कहते हैं, प्रेम जीवन के उस पट पर चला जाता है जहां कोई न दिखे, लेकिन पूरी तरह कोई न भी कम दिखाई दे। क्योंकि जो देता है वो देने से मुक्त होता है। तुम्हारा हर अच्छा विचार, हर शुभ भावना किसी न किसी रूप में तुम्हारे भीतर आती है। जो प्रेम करता है वह एक परीक्षा का प्रमाण है। कृष्ण कहते हैं, जिसे मृत्यु के बाद ईश्वर आए वो उसे पहले ही छोड़ देता है। क्योंकि जिस पर तुम भरोसा करते हो वही है ईश्वर। विश्वास से शांति भी जन्म लेती है। कृष्ण कहते हैं, मृत्यु एक सत्य है, लेकिन उससे डरना मूर्खता है। जिस प्रकार मनुष्य पुनः जन्म पाता चला जाता है, वैसे ही आत्मा पुनः शरीर को प्राप्त करती है। वो आत्मा नष्ट नहीं होती, वह लौटता जाता है। उसका रंग न बदलता, न नश्वर होता। वो शरीर बदलता है और जीव ज्ञान की अधूरिता कभी कभी पूरे कर जाता है। यदि माया से मुक्त होकर असर करने में मनुष्य सफल हो गया, तो वह महान समर्पण जो टूट गया हो उसे जीवन भर के लिए जोड़ सकता है। कभी कभी एक दृष्टि इतना प्रभाव रखती है कि हजारों रिश्ते उसकी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम पूर्ण आत्मा अस्थिरता नहीं छोड़ना चाहो, भले तुम्हें 1000 बार क्यों न हो ही। मृत्यु को आत्मा भी कभी आत्मा नहीं कहती। जब समय के युद्ध में मृत्यु टूटेगी तब जाकर जीवन टूटेगा। शरीर मंदिर है बाहर एक पवित्रता में। जब कोई व्यक्ति दुख को अपना धर्म बना ले, वही गीता का सबसे उच्च सूत्र है। इसलिए दुख को देखकर कभी पीछे मत हटो, वहां रुककर ध्यान करना सीखो। और जब बहुत गहरा विचार भीतर उतर रहा हो, तब अपनी परिस्थिति पर नियंत्रण लो। तभी वह आत्मा जो तुम्हारे भीतर है वह तुमसे संसार प्राप्त करेगी। कोई कितना समय में यह कह दे कि वह सत्कर्म के मार्ग पर है, तो वह तब तक है जब तक वह एक बार मृत्यु में भी शांत हो जाए। यह धर्म तब तक होता है जब तक तुम उठे और बैठ सको। क्योंकि वही एक स्थिति है जहां ईश्वर उतरता है, जो बिना किसी चीज की इच्छा के शांति से मौन में बैठ सके। उस दिन ईश्वर को भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि कोई व्यक्ति इतना मौन में बैठ सके कि वह सत्य को सुन सके। कृष्ण कहते हैं, जो किसी पूजा में चढ़े बिना भी तुम्हें तुरंत दर्शन दे दे, वही तुम ब्रह्म हो।
तुम्हारे अनुभव के ही सूत्र हैं ये। कभी मनुष्य का अनुभव ही धर्म बन जाता है, उसके बाद ही दीक्षा की बातें होती हैं। लेकिन आत्मा को प्राप्त नहीं करना केवल उद्देश्य से मिलने की प्यास से कह देना, प्यास से मिलने की प्यास होती है। जो भीतर उठे वो तुम्हारा धर्म है, और जो रुक जाए वो मोह। कृष्ण मुस्कुराते हैं। मौन रहता है बार बार कार्यरत हो लेना, कभी कभी यह सबसे बड़ी भूल होती है। इस समय में सबसे महत्वपूर्ण यही कार्य है कि कोई तुम्हारा कर्म को मौन में पढ़ कर सके। यह प्रयत्न तुम्हारे युद्ध को साक्षी देने की तरह कर्म होता है, क्योंकि कर्म की फिर व्याख्या साधन का कोई अर्थ नहीं रहता। कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा धर्म करे तो ईश्वर मौन रहता है। यह मौन ही तुम्हारे साथ होता है, क्योंकि भीतर के संकल्प और सनातन शक्तियों की ऊर्जा वहीं तक पहुंचती है। गीता कहती है, जो जीवन की कोई भी विपत्तियां उसे असत्य नहीं बना सकती, क्योंकि जो मन अस्थिरित है वही रोता है। जो जीवन को जान लेता है और जो लोग गहराई महसूस में धैर्य रख पाएं, उनके हृदय के बोलों में उन्हें सिर्फ दुहक नहीं मिलता, बल्कि पश्चाताप भी साथ लेकर आता है। इसलिए जो ध्यान दे वही संत बनता है। जो भी साधना करो, क्योंकि आत्मा का आधार प्रेम और कोई नहीं जानता। कृष्ण कहते हैं, जब जल को हवा से हंसकर हो तब भी साधना करनी चाहिए, क्योंकि आंसुओं को आए वह कोई नहीं जानता। कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा की पुकार भीतर तक वह फैल जाए तो वह जाने वाला नहीं लौटेगा। झूठ देना है कभी स्वयं पर भ्रम मत करना। पत्थर भी रोता है, वह पानी में जाकर अपना अस्तित्व खो देता है। जब मन विचलित हो तो निर्णय नहीं लेते, केवल कृष्ण जैसा सीखो, क्योंकि निर्णय मन से होता है पर शांति आत्मा से आती है, और आत्मा वहीं रहती है जहां कोई रंज नहीं होता है। कृष्ण बुद्धि से देखे पथ प्राप्ता समस्या बनता। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन स्थिर करो और अंतर्मन से देखो, वह कभी डराता नहीं, वह तुम्हें मुक्त करता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुस्कुर मत फेंको इस गीता रूपी ज्ञान को बर्बादी में। कहते हैं वह मुझे ही प्राप्त करना चाहते हैं, उसे बढ़कर कोई नहीं आता, और जो आता वह अंतिम भी कभी अंतिम नहीं रहता, क्योंकि वही फिर आता है। इसके लिए तुम्हें भीतर की यात्रा खोलनी होती है, जहां अंधेरा नहीं रहता, बस नीला उजाला होता है। अगर किसी ने अनुभव किया तो समझ पाओगे प्रेम की गहराई क्या होती है। मुस्कान तुम्हें मुक्त करती है, इसे रोज बांटते रहो, और अगर युद्ध को समझ पाओ तो तुम कभी किसी की उम्मीदों को नहीं तोड़ोगे, तुम किसी उसका आशीर्वाद बन जाते हो। ना जाना होता है, यह ठोस निर्णय की बहुत गहरी बात है। वो जानता होता है, इसे बार बार समझाना पड़ता है, क्योंकि जो अधूरे होते हैं उसे समय ही दिशा देता है। इस समय की गहराई में गीता ने ऐसा समय बना पथ दिखाया। सबसे बड़ा सत्य यही है। कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन की दिशा तय करता है। जैसा कर्म वैसा फल, जैसा आत्मा का कर्म वैसा भाग्य। कर्म वही देगा जो पीछे छोड़ा है, और जब प्रेम मिलता तो भगवान का दोष देते हैं। जिसको कोई सत्य मान ही नहीं रहा वही गलती स्वीकार मानता है, पर उसे छोड़ता मुक्तता, और उससे सीख कर कहता है, अब मैं मुक्त हूं। कृष्ण कहते हैं, जब लोग आत्मा न लाएं तो लोग कहते हैं, ये सारी दुनिया पिघल कर दर्द पर यह असर दिखा रहा है। हे अर्जुन, तू जिसे देख रहा है यह विशुद्ध स्थिति नहीं है। यह शांति तब होती है जब आत्मा की पहचान पर खड़ी होती है। कृष्ण कहते हैं, यदि दीपक बुझ जाए तो भी आत्मा का पथ निर्मल रहे, पर आत्मा तब जब कोई रोशनी में डूबा हो। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो झूठ का घेरा है वह समय की चादर नहीं है, यह समय का भ्रम है जो तुझे रोक रहा है। तुम्हें छोड़ना होगा, क्योंकि जब तुम झूठे नहीं रहोगे तब नहीं रहेगा कोई हल्का हृदय लेकर आत्मा होगा। वह आत्मा नहीं देगा जो सच्चा प्रेम देगा। यदि कोई तुम्हें रोके तो कह देना, यह गीता है, यह मुझसे कहना चाहता है। जो तुमसे युद्ध कर रहा है वह केवल तुम्हारा ही साक्ष्य है। जो तुमसे दूर जाकर तुमसे सीखना चाहता है वह सत्य पर खड़ा है, और जो शत्रु बनकर आया है वह अंदर बहुत कुछ सिखा रहा है। वह कह रहा है, हे अर्जुन, याद कर जो पहले तेरे साथ था वह अब तेरे साथ आएगा, वो जरूर आएगा। आंसुओं के साथ बहता है वो तुम्हारा सत्यता युद्ध। कृष्ण कहते हैं, विजय स्वयं की होती है, यह मत सोचो कि यह हार है। यह सत्य है, यह अर्जुन से याराना और गहराई से यारी निभाता है। जो युद्ध था वह तेरे साथ था। वह तेरे साथ था या नहीं, यह तुम्हारी आंसुओं से सारा बहता है, वो तुम्हारा सत्यता। कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आत्मा उठे तो गीता कहेगी, ये वही आत्मा है जो पुनर्जन्म की स्मृति में जगा हो। तब वह कहेगा, अब मुझे बदलना है, और तब वह कहेगा, हे कृष्ण, अब मैं निर्णय करूंगा। वह कहेगा, हे गीता, अब तू मुझे चीर दे, क्योंकि अब वह बड़ा दुख होता है।
वह ईश्वर मुस्कुराते हैं, उसे हमेशा स्वयं पहचान मिलती है। महत्व वही जिसकी खोया जाए, वो रामकृष्ण विवेकानंद में विराजमान होती है। आत्मा कहे बार बार बसाने में दर्द है, दूसरी पथ पर चलना अनुभव भिन्न होता है। संतत्व में जो आत्मा जन पुकारते हैं, आत्मा है। जो भी हो वह तुमसे हो, तुमसे ही वह हो, तुमसे जो वह सत्य है। ये गीता कहती है। दुनिया में कोई भी पथ स्थिर नहीं होता, क्योंकि जब तक संसार की सबसे सुंदर वस्तु है मुस्कुराती हुआ मन और सबसे कीमती आंसुओं में शांत होकर ताली बजे, तब दुनिया तुम्हें वह दे जो तुम्हारे कर्मों की, तुम्हारा संकल्प का महत्व करें। हमें दुखों को देखना नहीं है वह जो दे, हमें केवल वही है जो अनंत हो, हमें वही जो अंतिम हो। जो तेरा सत्य है वह आत्मा है, जो देखा गया और नहीं देखा गया वह आत्मा है। उससे जो एक प्रेम शब्द बनकर आता है वह जीवन बनकर आता है। वह गीता कहती है। कभी कभी आत्मा की जो चेतना बहुत अनंत होती है वही गीता के रूप में अवतरित होती है। वह गीता के पथ पर तब तक चलती है जब तक सत्य का अंतिम रूप समझ न आए, तब तक सत्य पूर्ण नहीं होता। जो संकल्प करता है वही जो पथ बनाता है। जो कहता है, हे कृष्ण मैं आज हूं, तू जो कह रहा है मैं हूं, मैं युद्ध करूंगा, वह युद्ध होगा। मैं उस दिन डरता नहीं जो तू कहता है, मैं साथ हूं, क्योंकि गीता कहती है जब तक कोई झूठा न हो वह सत्य में जन्म नहीं लेता। सत्य वह होता है जो निर्णय लेना सिखा दे, जो निर्णय तुम्हारा हो और उस निर्णय से पथ दिखे और तुम उठ सको। तब होती है जब आप उसके लिए किसी काम के नहीं रहते, जब आप उसकी जरूरत नहीं रह जाते, जब उसके चेहरे से नकाब खुद ही चेहरे उतर जाता है और अचानक ज्ञान हो जाता है कि जो आपके बिना भी वैसा ही हो वही असल में आपका था ही नहीं। आने ढे गए जो लोग आपके मुंह पर कहें कि आपको बहुत दर्द नहीं पहुंचाया, पर वही आपकी आत्मा की गिरावट है। ये लोग जो आपकी औकात दिखा दें वही हैं जो चाहते हैं कि आप गिर जाए, और असर लोग आपका लिए जरूरी हैं। कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें माफ कर दे वही आपका प्रियतम, और जो आपको गिरा दे वही आपको गिरा चुका। और अब कुछ अब देते हैं, क्योंकि यदि किसी को निवेदन चाहिए वो कभी कभी निकलते हमारी साथ बंधन पर एक कोशिश में सब कुछ बदल देती है। जो हम असमर्थ बताते या बाहर की कोई इंसान आपको तौलिए नहीं देता। कृष्ण कहते हैं वही प्रेम वह देता है जो बिना कोशिश के केवल देखते हैं। रिश्तों में दूरी जैसी नहीं चाहिए, वैसे दिखे सबसे महान अनजानों के भीतर। वो जरा सा खट्टा दर्द बना जाए लेकिन गहराई से चमके, क्योंकि आत्मा के पास वो विचार नहीं दिखे। कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं जीवन का क्या अर्थ है जब तक विचारों का रास्ता न समझ सको। कुछ विचारों में कोई घर नहीं, मंदिरों से ज्यादा कोई रास्ता न समझ सके, क्योंकि हम अपनी ही जुबान देता है जो हमें उसी युद्ध में नई दिशा देता है। कृष्ण सिर्फ युद्ध हारता है लेकिन फिर जीतता है। अगर जिंदगी की विशाल पर जो वह देता विश्वास उसमें फर्क कर देता है, क्योंकि वहां चाल इंसान नहीं होता, पर्दे में समझ रखा डर। वह इंसान नहीं रहता बल्कि इंसान का नीचे गिरावट की शुरुआत होती है। याद रखने तिजारत में आत्मा बेचकर दुख बहुत है। जिस रिश्तों में झूठ हो वह रिश्तों के लिए दिन भर की चिंता, दिलों का आत्मा नहीं रह जाता। वह आत्मा न हो जीने वाला आत्मा अधूरा। जो मुस्कुराए भी सबसे बस वही आत्मा होता है, बाकी तो बस नाम है चेहरे के पीछे। पीछे बचपन जिंदगी के हर सफर में कुछ न कुछ दिल देता है। कृष्ण कहते हैं सोच लो यदि जो झूठ देता वह अपने लिए रिश्तों को छोड़ चुका है, रिश्तों के लिए भगवान से दूर है, क्योंकि दुनिया की झूठी पूजा किसी की सच्चाई में दूर कर देती है। अगर कोई रिश्तों को आगे देना चाहता भी वह दुनिया एक भ्रम में दिखा जाता है। वह रिश्तों को समझता भी नहीं, क्योंकि वह गीता नहीं पढ़ता, क्योंकि गीता तो भीतर के वह अधूरे रिश्तों को उधार दे जाता है। कृष्ण कहते हैं जो एक प्रेमी शुरुआत पर रही होती है, लोगों को आत्माओं से प्रेम करना है। कृष्ण कहते हैं भावनाएं झूठ बोलता है और वह विश्वास नहीं कर पाते। यदि विश्वास ना हो तो वह बात नहीं करती, सिर्फ आत्मा को समझती है। आत्मा और शब्द को लोग बाहर की पूजा से देखते हैं। लोगों को गीता की वह मंदिर याद रखना, उसमें वह किसी को रिश्ता नहीं होता। वह पूजा नहीं, वह दिखावा होता है। दिखावा आत्मा को डुबा देता है। अगर आत्मा ही सत्य नहीं तो क्या है? संसार आप आगे देखोगे, कोई कौन समय में यह संसार कोई सच्चाई नहीं रखती, क्योंकि सब अस्थाई है। जिसे तुमने कभी देखा हो वह रिश्ता हो गया एक भ्रम। कृष्ण कहते हैं रिश्तों की परिस्थितियां निश्चित नहीं है, वह तो बस चलता संसार आप समझ जाओ, क्योंकि कौन समय में यह संसार कोई सच्चाई नहीं रखती। कृष्ण कहते हैं तब तक बदलना है
तब तक भीतर कोई फर्क नहीं आता। जो शब्द नहीं करता वह बोलता ही नहीं, वह तो बस रिश्तों में चलता मन बन गया। दिखावा होता है कि बस जो दिखे वही समझ आना, पर शब्द को तोलकर काम ना पड़े अगर वो रिश्तों नहीं होता, वह दिखावा होता है। दिखावा होता है जिन्होंने आत्मा से जाना हो, फिर वो दिखावा नहीं। कृष्ण कहते हैं, हमें इतना ही करना है, खुद को समझना और जान लेना कि वह आत्मा है, वह हमें धोखा नहीं देगा। यदि आत्मा का विश्वास कमजोर है तभी रिश्ता टूटता है। कृष्ण कहते हैं, कोई दो शब्द की तरह ही होता है। वो आत्मा को दो शब्द देना ही काफी है, क्योंकि आत्मा तब जागती है जब कोई और शब्द कहता है कि हे आत्मा, अब उठ और सोच दे, क्योंकि ये रिश्ता नहीं रहा, ये गीता बन गया। दिखावा होता है। कृष्ण कहते हैं, यही होता है जब आत्मा से बात की जाए। यह आत्मा को रिश्तों में जो भीतर करते हैं मर्जी, और वे कहते हैं, हे अर्जुन, लड़ाई तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारे कर्मों से ज्यादा कोई आगे है। जिस दिन तुम सोच समझ आओगे, युद्ध बेहतर समझोगे, उसी दिन दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाओगे। रिश्ते जितनी सच्चाई से निभाओगे, लोग उतनी ही झूठ बोलेंगे। थोड़ा क्योंकि वह दिलों को दुखने की बातें हैं। जिसके आप विश्वास रखते जा, वह टूटता रहेगा। दिल वो ही है जिस पर किसी को भी अधिकार नहीं। जिसने कभी मन को झूठा बना लिया, उसी पर वह टूटने वाला दिल है। वह उस दिन जीत नहीं होता, और वह सिर्फ मुस्कुराता है। वो सिर्फ खुद से युद्ध करता है। वो उस दिन सोचता है, जब उस दिन वह तो बस भीतर बैठा रहता है। जब तक आत्मा भीतर न जागे, रिश्तों को समझ नहीं पाते, वो सिर्फ देखता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को कहा था, वो युद्ध कर, क्योंकि उसे भी विश्वास था। वो भी युद्ध करता जब देखता है। वह पथ जिस पर अर्जुन को चलना है, वो केवल आत्मा को जन्म देता है। तब तक पथ तोड़ना ही तात्पर्य नहीं रखता। वो यह नहीं कि झूठ बोलना, वो यह नहीं जो युद्ध किया वह अंत नहीं। कृष्ण कहते हैं, यदि कोई रिश्तों को अंत समझे, वो कभी भी रिश्ता निभा नहीं पाता। वो रिश्ता जब कहता है, मैं अब तो टूट गया हूं, वह तभी टूटता है जब उसमें गहराई ना हो। कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मुस्कुराकर अंत कहे तो वह मुस्कान कभी अंत नहीं होती। वह तो सिर्फ एक उत्तर होता है, आत्मा का। कृष्ण कहते हैं, वह युद्ध आत्मा से शुरू होता है, जहां कोई अंत नहीं होता, जहां कोई शुरुआत नहीं होती। वह गीता केवल उसे पथ दिखा देती है जहां तुम्हें लड़ना है। यह धर्मसार है। और अब आप महसूस करने लगेंगे कि जब कोई दुख में होता है तो आपको भी दुख होता है। जब किसी की आंखों में आंसू होते हैं तो आपकी भी आंखें नम हो जाती हैं। आप चीजों को दूसरों के नजरिए से देखने लगते हैं, सिर्फ अपने अनुभव से नहीं। आप हर विषय में सही होने की जगह शांति को ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। अब आप बहस में कूदने के बजाय चुप रहना पसंद करेंगे, क्योंकि अब आपको शांति प्यारी लगने लगी है। आप टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करना छोड़ देंगे, क्योंकि कुछ चीजें हमेशा के लिए टूट जाने के लिए ही होती हैं। और जब आप उन्हें जाने देंगे, तब आपको खुद में एक अनोखी ताकत का एहसास होगा। आप अब दूसरों की उलझनों के बीच अपनी शांति खोना नहीं चाहेंगे। अब आपको लोगों से अपनी अहमियत साबित करने की जरूरत नहीं रहेगी। तारीफ की भूख धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, और आप महसूस करेंगे कि अब आप सादगी से जीने लगे हैं। अब आप उन चीजों को स्वीकारने लगते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। अब आप उन लोगों से माफी की उम्मीद छोड़ देते हैं जिन्हें अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं। आप बिना सॉरी सुने भी माफ करना सीख जाते हैं। अब आप समझते हैं कि हर इंसान अपनी एक लड़ाई लड़ रहा है जो आपको दिखती नहीं, और तभी आप अब न्याय नहीं, करुणा दिखाना शुरू करेंगे। अब आप तुम गलत हो की जगह मैं समझता हूं कहना शुरू करते हैं। अब आप उन चीजों की शिकायत बंद कर देते हैं जो आपके पास नहीं है, और उन चीजों के लिए शुक्रगुजार हो जाते हैं जो आपके पास हैं। अब आप अपने जीवन को सफलता और असफलता से नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति और जागरूकता से मापते हैं। अब आप साधारण चीजों में भी सुंदरता देखने लगते हैं। आप अब खुशी को किसी मंजिल की तरह नहीं खोजते, बल्कि महसूस करते हैं कि वो तो हमेशा से आपके अंदर ही थी, और यहीं से आपका असली बदलाव शुरू होता है। अब आप खुद की तुलना दूसरों से नहीं करते, बल्कि अपने ही सफर पर ध्यान देने लगते हैं। अब आप परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करते, बल्कि जो है उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप अब क्या हो सकता था को छोड़कर जो है उसके साथ काम करना सीख जाते हैं। अब आप समझ जाते हैं कि आत्मविकास का रास्ता अक्सर टूटने जैसा लगता है, कि कभी कभी पूरा होने के लिए पहले बिखरना जरूरी होता है। अब आप अपने जज्बातों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करते हैं। अब आप दूसरों से मान्यता पाने के बजाय खुद को स्वीकार करना शुरू करते हैं। अब आप अपने उन हिस्सों को भी प्यार देना सीख जाते हैं जिन्हें किसी ने कभी सराहा ही नहीं, और फिर आपको वो गहरी शांति मिलने लगती है जिसे कोई शोर नहीं तोड़ सकता। अब आप बिना किसी अपराध बोध के विश्राम करना सीखते हैं, और बिना किसी डर के फिर से उठ खड़े होते हैं। अब आप अपनी ऊर्जा की रक्षा ऐसे करते हैं जैसे वो सबसे कीमती चीज हो।
अब आप समझ जाते हैं कि हर कोई आपकी शांति का हकदार नहीं होता, और यही वो क्षण होता है जब आप असल में जीना शुरू करते हैं। अब आप स्वीकार करते हैं कि हर बात का अंत नहीं होता, और कभी कभी शांति का मतलब होता है बिना किसी जवाब के छोड़ देना। अब आप उन जगहों में खुद को फिट करने की कोशिश बंद कर देते हैं जहां अब आप फिट नहीं बैठते। अब आप सूखे पौधों को पानी देना छोड़कर खुद की तरक्की पर ध्यान देते हैं। अब आपको किसी के साथ होने की जरूरत नहीं लगती। अब आपको समझ आता है कि आप पहले से ही पूरे थे, और अब असली प्रेम वहीं से शुरू होता है, आपसे। अब आप अकेले होने से नहीं डरते, बल्कि अपनी ही संगत को अपनाने लगते हैं। और यही है खुद की ओर लौटना, उस इंसान की ओर जो आप तब थे जब दुनिया ने आपको बताया नहीं था कि आपको क्या बनना है। अब आप हर वक्त मजबूत दिखने की कोशिश नहीं करते। अब आप खुद को कोमल बनने की अनुमति देते हैं, इंसान होने की, गहराई से महसूस करने की। और इसी में आप वो ताकत पाते हैं जो अडिग होती है, वो शांति जो दुनिया ने नहीं दी, और इसलिए दुनिया कभी छीन भी नहीं सकती। वो भी एहसास नहीं होता जब तक ये समझ ना हो जाए कि अपनापन है और कोई सिर्फ अभिनय कर रहा था, और सच बोलने वाला इंसान अक्सर अकेला होता है, क्योंकि ये दुनिया सच्चाई से डरती है। हर संबंध तब आएंगे जब सफलता पास में हो, और जो साथ नहीं देंगे वही सच्चे हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे गरीब वह है जिसके पास सच्चे लोग नहीं होते। बिना साहस के कोई प्रगति नहीं हुआ। जीवन आज तब बिना साहस देखे कुछ जीवन नहीं जिया जाता। जिंदगी तब खूबसूरत होती है जब तजुर्बा अच्छा दे और बुरा मिले। तब बुरी तजुर्बा जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बनकर सामने आती है, क्योंकि होशियारी और दिखावे की बातें छोटे बच्चों को नहीं समझ आती है। ज्यादा प्यार मांग के लेना भी वही दिखावे के झूठ का हिस्सा है। नहीं मिलने सबसे खतरनाक जब इंसान के मन में होता है, ये कृष्ण भी कहते हैं, कभी कभी अपनी ही जो चोट जिंदगी में है वो किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में किसी के दर्द को अपनी ही चोट से समझाने हेतु न्याय है। क्योंकि जीवन में एक पक्ष जीतता है और दूसरा हारता, पर समस्याएं में दोनों जीत सकते हैं। हर किसी की अपनी माया समझो। हर मुस्कान के पीछे ईमान नहीं होता। जिनके दिलों में दिव्यता होती है वह आत्माओं को छू लेते हैं। कभी किसी को दिल मत दुखाना, क्योंकि कभी कभी लोग उस दर्द में डूब के मर चुके होते हैं और अपने आंसुओं को ईश्वर की चौखट पर रख दिया था। फिर याद रखना, वह खामोश प्रार्थना तेरे जीवन का तूफान बनकर लौट सकती है। हर दिन की चीख आवाज नहीं होती, वह ईश्वर खुद रहकर भी सब कुछ सुन लेते हैं। जब तक युद्ध ना टूटा हुआ महसूस करो, न तब धराशायी होने से पहले संभल जाना है कि तुम विश्वास सब करते हो। यह तुम्हारा आत्मसमर्पण किसी को अपना बनाने के लिए कर रहे हो। वह देखना बहुत पहले जीवन दिखा चुका है, धोखा दिखाया है, लेकिन सिखाने हेतु पथ बनाया है। सिर्फ भावनाओं में बह जाने से निर्णय नहीं होता है। सही निर्णय वह सही पथ प्रदर्शक है जो अपने अनुभव से बने मार्ग दर्शाता है। ईश्वर पर भरोसा वह करते हैं जिनके पास सिर्फ अनुभव हो और अनुभव तीखा हो। लोग अगर तुम्हारे मौन को भी मुस्कान और प्रशंसा कहने लगे और बिना महसूस कर दें, तो वहां लोगों को खुशियों पर भी जलन है। यही सत्य है, और तभी तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी जब तुम शांत रहकर भी जीतने लगो। अगर तुम रोते हुए भी किसी के दुख में उसके घर, उसकी माँ की हालत देखो और महसूस करो, तो वही मनुष्य की आत्मा के करीब है। दुख में मनुष्य झुकता है। रिश्ता भी अगर सच्चा होता है जब कोई तिजोरी बन के इंसान को सहेजता है। अब आप यह दोनों दुख और मन को कैसे जोड़ सकते हो? अगर तुमने किसी के आंखों का दर्द बार बार महसूस करना शुरू कर दिया, तब हृदय से चला जाता है, क्योंकि अब दुख से नफरत है। हम सब के अंदर बहुत गहराई की बातें चलती रहती हैं, लेकिन बस कोई नहीं बोलता। असल में कोई भी किसी को नहीं सुनता। सबको सुनने का होता है, क्योंकि सुनना एक पानी की तरह बहता प्रेम है जो खाली जगहों को भर देती है। हर दिल की खामोश प्रार्थना ही करो, क्योंकि ईश्वर से वही कहो जो कहना जरूरी हो। बोलने के लिए ज्यादा मुंह लगाना नहीं होता, बस एक मौन ही गहराई में उतरता है। दिखावा
आत्माओं में आत्मा की आवाज नहीं बनता है। जो आत्मा कोई सच्ची बात नहीं कहती, वो क्या है? वह कुछ भी कहकर कहने वाला ही शोर है। आत्मा की सच्चाई वही है जो कृष्ण कहते हैं, दिल शुद्ध करना महान बनाता है। क्योंकि दुनिया दिखावे पर चलती है, वह बहकावे में बहती महान बनकर ही शांति बनती है। और अगर कोई शांत नहीं बना तो वह अपमानित उद्धार होता है। अब जब आप पर आंसू पवित्र सहित चुगान किया जाता है, अपना अतीत सुधार नहीं सकते, पर आने वाला कल सुधार सकते हैं, अपना भविष्य बेहतर कर सकते हैं। अगर आप इस समय सही चलें, क्योंकि ईश्वर की कृपा की उस व्यक्ति की मांग स्वीकार होती है जो मनुष्य रूप में पूर्ण बनकर है। यह वह शक्ति है जो आपको केवल मानव में असल में श्री कृष्ण कहते हैं। जो मनुष्य अपने मन में आनंद लाता है वह पूर्ण ज्ञान कहलाता है। क्योंकि जब वह शांत बना दिया जाए तब वहां धमाका कोई नहीं, वहां समाधान होने के ताकतवर कोई नहीं होता जो दुनिया का हरा दे। लेकिन वह होता है जो युद्ध को जीत ले, जो अपने अंदर को जीत ले। वही फल की चिंता मत कर पाने योग्य परिणाम का भागी। वही तू हो। ईश्वर ने जो जीवन नियत किया है उसका फल कोई किसी रोटी से नहीं बांट सकता, कोई तुलना नहीं करता। इंसान को सिर्फ पथ का ज्ञान होता है, और पथ वही है जो युद्ध से युद्ध के जन्म से मस्ती होती। तुम्हारा दुख, तुम्हारा पथ, तुम्हारा फैसला बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका निर्णय कोई दूसरा नहीं कर सकता है, वह हृदय स्वयं बनाएगा। वह हृदय भी वही करेगा, वह हृदय ही मुक्त करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ये सब भावनाएं ही झूठ जाती हैं, पर जो दृष्टिकोण अपने अंदर से जुड़ा है वह युद्ध तीन ताप का नाश करता है। बौद्धिकता व्यक्ति को ईश्वर तक निर्भर होता है। ये जानना ही एक गौरव प्राप्त करना और मनुष्य का बदलाव है। फिर विश्वास बढ़ाओ, यह इसका गुण है, और अहंकार खत्म हो जाता है। जैसे जीवन का युद्ध शांत हो जाता है। फिर जो मूक होकर सब कहता है वह सत्य है। अपाया जो अब तुम्हारे स्वभाव के विरोध में है उसका तुम्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पानी में शांत रहकर वो बहाव में सब कुछ कहता। शांत होकर मौन में जब खुद तुम खुद कहोगे, दिया गया सत्य वही जो कभी झूठ से जीता है, वही पाप हुआ है, वही बदली नहीं देती है। ये समय हमें स्थिर होने में मोक्ष देता है। इसीलिए आज समय दिखावे से ऊपर उठे। वो धैर्य रखो, क्योंकि समय बदलोगा। हर सुबह का मतलब बुरा नहीं होता। बुरी सुबहें भी किसी के लिए बेहतरीन प्रस्थान तैयार होती हैं, और दुख वह हैं जिनसे ही तुम खुद को मजबूत महसूस करना है। अपने भावनाओं को बरस पड़ने दो, पर झुकना मत। वह हिम्मत की बात है, क्योंकि कृष्ण भी मौन में सबसे अधिक संवाद करते हैं। वह प्रेम को दबा दो तो भी कृष्ण कहते हैं, भाग्य की सबसे बड़ी पहचान है जब अपने कर्मों में अपना मुकाम महसूस हो। जो जगह छीन गया है वह ईश्वर कभी भी उसमें समर्पण की सीमा बना देता है, और मौन मनुष्य की पहचान की सीमा बन जाती है। जो भी ज्यादा बोलते हैं उन्हीं को खुद सबसे पहले सोचना होता है। वह किसी ऐसे पद पर जा जाता है जो इसका मूल्य ही ना समझ सके होते हैं। और तब एक दिन ऐसा आता है जब किसी के अपने मुस्कान सब कुछ छीन कर चला जाता है। धीरे धीरे इंसान को सब वैसे ही रुके रुके गरीबी से भी ज्यादा मनुष्य अंदर की खालीपन होती है। इंसान को बिना मातृत्व के चिंतन करनी आ जाती है, जो तुझे 100 बार दुख देकर विश्वास सिखा सकता है, और तुम्हारा विश्वास उस वातावरण में बदलता है जिसमें तुम जीने नहीं देते। लेकिन याद रखो, रास्ता सदा भी वही नहीं रहता है। इंसान अगर वह चल दे और चाहे तो देवताओं से ऊपर उठ सकता है। दूसरों का दुख देखकर प्राप्त हुआ अनुभव होता है। स्वयं पर उदास होकर दूसरों के दर्द का एहसास कराने की कृपा जब होती है। आप जिस पर ध्यान देते हैं
वही आपके जीवन में शक्तिशाली हो जाता है। अगर आप सिर्फ दुखों पर ध्यान देंगे तो दुखों की लहरें आपकी राहों को निगल जाएंगी, पर अगर आप सुख की एक किरण पर भी ध्यान केंद्रित करोगे तो अंधेरे में भी रोशनी दिखेगी। यह वही आपके साथ नहीं है। उनकी चिंता करके आपने खुद को थमा रखा है, जबकि सच्चाई सिर्फ समय की बढ़ाई नहीं होती, यह आपको जीवन की संभावनाओं की कृपा देती है। अगर आप परिस्थितियों को नहीं बदल सकते तो कम से कम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। परिस्थिति वही रहेगी, पर दृष्टिकोण बदलकर तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। सिर्फ सत्य सुनाने से भविष्य नहीं मिलता। मन चुपचाप बहता है, क्योंकि तुमने तो उस व्यक्ति को सामने कुछ नहीं कहा, मगर आत्मा ने कई बार उसे शब्द भेजे, और तब वह सोचता है कि हाँ, यह वही सोचने की गहराई थी जो मेरे अंदर तक जाती है। और मौन तुमसे प्रेम में जोड़े, क्योंकि कभी भी मौन झूठ नहीं होता, वही होता है जो आत्मा का हिस्सा है। अगर तुम अपने ही सच से डरकर लौटते हो, श्री कृष्ण कहते हैं झूठे बहानों में जियो। लेकिन जब वक्त उस सच से रूबरू करवा दे तो फिर वहीं कृष्ण कहते हैं कुछ ऐसे लोग जरूरी होते हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता, ना लिया ना दिया, बस वो आए और तुम्हारे लिए बस कुछ कह गए और चले गए, और वही यादें बन गईं। यही सत्य है कि जिंदगी का मिलता भाग्य वो है जो मृत्यु से आता। समय की बात पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना वह दुख नहीं की बात होती है। कभी कभी हम वो चीज खोते हैं जो समझ नहीं रहे थे, पर जब खोते हैं तो ही एहसास होता है कि वह कौन सी बात नहीं कही हुई थी, या किन्हीं की निर्मलता में हमें कभी लौट के अपनी आत्मा नहीं लौटती है। ठीक उसी समय जब तुम्हें समझ में आए तुम्हें उससे ज्यादा जरूरी चीज है। निर्णय अगर साफ हो तो जीवन कभी भटका नहीं, क्योंकि निर्णय ही सत्य है। सत्य से रास्ता है, अनुभव निर्णय के साथ है, प्रेरणा है। क्योंकि अगर तुमने रखा सच्चा सोच, वो तुम्हारी आत्मशक्ति बन जाएगी। तब उसी किसी विचार से वही कल्पना तुम्हारी जिंदगी में आएगी। तब जब युद्ध में मजबूती आने लगे तभी वह दुनिया भी तुम्हें अवसादग्रस्त कहे, लेकिन तुम सुनकर ही कभी अपने विरोधी विचारों के साथ और अपने आत्मा से मत डरो। तभी वह न्याय कह देते हैं। शायद ये तुम्हारा सत्य दिख रहा हो। एक साधना में कामा कहता है, विरोधी विचार रोज मन में आते हैं, लेकिन कुछ पल ठहर कर अगर तुम उन विचारों को देखना भी चाहोगे तब स्पष्ट समझ आएगा। किसी तुम उन डर पर नजरअंदाज कर रहे हो। वक्त बनाने वाले को सीख भी जाए दे, वह तुम्हारा वक्त बदल देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझे या मुस्कान को मूर्खता, तुम फिर भी चुप रहो, क्योंकि निर्णय के हेराफेरी में खुद का मूल्य वही है जो आत्मा जताती है। नहीं कहना, कभी कभी वह भी अनुभव में अंतर से ज्यादा असर रखती है। इच्छाओं से कोई सौम्य हो, सिद्धांत नहीं, कोई प्रेम भावनाएं समझना है। तुम्हारा आत्मा का आकार भरा जाता है। उपयुक्त शब्दों में फिर भी शांत रहो, उस वक्त ही वह सही सच्चा फैसला है। अनुभव पर यह मत टूट, जबकि किसी ने तुझे दिया जो तू कह रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी शक्ति नहीं पहचान पाया या तुम्हारा साथ देकर के काबिल भी नहीं था, अब वक्त तुम्हारा चमक है। हर सुबह एक उद्देश्य के साथ शुरू करना जागने के लिए, और सिर्फ इंसान की जगह अपने पर मुक्त प्रयास करना। यही है संबंध भी श्री कृष्णमय देता है। मुस्कुराना पहरा खुश रहने वाले, पर डर में इंसान जा सकता है। वह भगवान पर जब विश्वास नहीं रहा तब हृदय गूंगा बन जाता है, वह सुनना बंद कर देता है। तभी कृष्ण कहते हैं, वही शक्ति है खुद पर, क्योंकि वही शक्ति थी जो बिना किसी के कहे कभी कभी सबसे सच्ची ताकत। हमारी सबसे बड़ी हार के बाद आती है जिसे तुमने खोया है। वह शायद तुम्हारे जीवन में थोड़ बहुत चुका था, और जिसे पाया है वह शायद तुम्हारे कर्मों का इनाम है। श्री कृष्ण कहते हैं,
कर्म ही योग के वह मार्ग हैं जो आत्मा को परिपक्वता में प्रवेश कराते हैं। ये कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन ये जीवन बदलने वाले हैं। हार कभी कमजोरी की वजह नहीं बनती है। जिंदगी हमेशा आपको वही दिया जिसमें हार का स्वाद देता है, और वह नहीं चाहता, क्योंकि आत्मविश्वास की चमक सबसे तेज वही होती है जो नहीं हारती। वही तो होती है मजबूत। यदि संसार का हर मोड़ आत्मा को डर दे, और अगर उसने डर को नहीं जाना, तो वह वास्तव में खुद का ज्ञान ही नहीं जानता है। खुद स्वार्थ कभी शक्ति नहीं देता है, क्योंकि खुद की सच्चाई सामने दिखाई दे ज्यादा मजबूती देती है। मृत्यु एक उत्तर सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। मृत्यु के बाद नहीं, यह उसी के जीवन के बाद ही सत्य की मौत है। मृत्यु पहले है, मृत्यु पश्चात नहीं है, और यही तो आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या हम सही थे या गलत? और इसका उत्तर सिर्फ वह की मिल सकता है। एहसास और हमारी अंतरात्मा अपने भीतर नम्रताकृत विचारों को प्रवेश देती है, क्योंकि यही वह अंतर है जो आत्मविश्वास का चुपचाप सा ज्ञान है। कभी आत्मा शरीर से समझौता करती है, पर उससे कहीं अधिक नम्रता समर्थ सोच रहने देने से आप अपने खिलाफ उठने बातों को थामोगे ही नहीं, क्योंकि समय हर चीज का सबसे उपयुक्त उत्तर देती है। ये सत्य है, वह हमेशा चमकाता भी है। कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अंधकार में दीपक की ज्योति दिखाई देती है, वैसे ही सत्य का झूठ से रेखा में बदलना दुश्मन है। सत्य समय पर स्पष्ट दिखता है, झूठ की दिशा दिखाए बिना नहीं रहती, क्योंकि यह वह ज्ञान है जो तुम्हारा आत्मा परिवर्तन करती है, जो परिस्थितियों को और ऊपर वाला दिशा देता है। शांति तब आती है जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि यह सिर्फ तुम्हारा अनुभव नहीं, बल्कि समय निश्चित ही। यह आत्मा की वास्तविक उम्मीदें। जिंदगी में जब कोई ऊब उठती है, तभी आत्मा को दिशा मिलती है। जिस दिन तुम अनुभव समझ पाते हो, उसी दिन तुम्हारा मन संत हो, शांत हो जाता। कभी कभी रिश्तों में रहकर कुछ छूट जाता है। अधूरापन अपनी बातों में रखो, और समय सब सिखाता है। समय क्यों थमकर सोच सिखाती है? समय के साथ ठहर कर जब बैठते हैं, स्वयं की खोज में नया विचार भी किया तो किया। यह किसी आंतरिक विचार से ही निकला है कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर वही है जो तुम्हें जितना बना है उतना ही तुमसे छीन भी सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा सत्य पर खड़े हो, वह सत्य का प्रमाण है। तुम्हारा आत्मबल इस बात का गवाह है। अज्ञानों से सामना, उनके प्रमाण में उनके गुरु से परे, सत्य उनकी भी बड़ा धर्म है। कृष्ण कहते हैं, अगर गिर उठाओ तो खुद उठाओ, वे तुमसे अधिक ना भागे, ना साथ चले। समय का साथ गलत, सही का गलत सहारा, उसका बड़ा वर्ग है। लोग यह गलती सोचते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों सह रहे हैं? शायद उस आत्मा को केवल एक क्षण नहीं, केवल संपूर्ण बनी जीवित ना आ पाना था। अनुभव का युद्ध केवल वह की सोच जो तुम्हें केवल उस क्षण की सोच के लिए लड़ाता और आत्मबल के आधार का अनुभव देता, क्योंकि वह ज्ञान ऊर्जा करता है। पर जो उसका सम्मान करता है, वह बहु बड़े ज्ञान जानने की पात्र बन निकलेगा। प्रेम शक्ति है, और वह अनुभव खुद को जानने का, वह दुनिया का पहचानने के विपरीत। भावनाओं में शांति ही सबसे सुंदर है। मेरा ज्ञान कहता है, यह सब कुछ हमारी शक्ति में नहीं होता। हर जीवन तुम्हारी मर्जी में नहीं, तुम्हारा हस्तक्षेप नहीं चलता है। जब तुम अपने खुद के विचारों से भरे होते हो और सोचते हो, हर परिस्थिति में रहकर भी जब तुम टूट सकते हो, कभी कभी कर्म ही एक उत्तर देता है। जीवन युद्ध तभी मिल सकता है जब तुम्हारी सोच भी हालत पर नियंत्रण नहीं देता है, जहां तुम और तुम्हारा जीवन आमने सामने आ खड़े होते हो। अनुभव वही है, चिन्हित मन निकालने का आत्मबलवाद तुम्हारे बाहर तक फैलेगा।
लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, और वह तभी संभव होता है जब तुम खुद के ज्ञान दिखाना चाहते हो। ईश्वर ने अगर तुम्हें सबसे कठिन किरदार के लिए चुना है तो समझो तुम सबसे मजबूत हो, क्योंकि वह कमजोर आत्मा को कठिन राह नहीं देता। शक्ति उसी को मिलती है जो उसकी पहचान पा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्णय तभी कर्मों में सत्य का प्रमाण देते हैं जब वह आत्मा किसी से भी अपेक्षा नहीं करती, इसलिए चुप रहना भी तप बन जाता है। और वही तुम्हारा ज्ञान है, और वही उस प्रेम को अर्थ की गहराई दे सकता है। वह विपरीत भी अनुभवों को टूट जाने देने के लिए शक्ति बन जाता है। यही सत्य का प्रमाण होता है कि वही प्रेम जो कभी समय पर नहीं मिला, वही अब अपनेपन की संज्ञा में बदल जाता है। तभी कृष्ण कहते हैं, वह धीरे धीरे चुपचाप तुझे भीतर से छूते हैं। जब तू खुद ही अपने उत्तर को खोज लेता है, तब वह कहता है, शांत रहे, क्योंकि ज्ञान में मेरा ही उत्तर है। अक्सर सबसे भारी बोझ बन जाता है कोई भी प्रिय कार्य हाथ में लो, कुछ पढ़ो, कुछ रचो, कुछ सीखो, कुछ समझो। काम करने से न केवल बुरे विचार दूर होते हैं, बल्कि आत्मबल बढ़ता है। अगर सफलता मिलती है तो साक्षात अनुभव, और अगर असफल रहे तब भी अनुभव ही तो मिलेगा। और अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। समय की घड़ी को देखो, टिक टिक करते सेकंड तुम्हें ये सिखाते हैं कि हर पल बदलता है। ये जो परिवर्तन, जो आज दर्द है, वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। जैसे तेज जंगल में लगी भीषण आग भी एक दिन शांत हो ही जाती है, वैसे ही यह तूफान भी ठहर जाएगा। आज रात चाहे जितनी भी लंबी लगे, पर सुबह तो होगी ही, क्योंकि आज तक कोई रात ऐसी नहीं आई जिसका सूरज ना निकला हो। दुख के समय में कोई साथ नहीं आता, लोग दूर खड़े होकर बस तमाशा देखते हैं। पर क्या तुम सच में अकेले हो? क्या तुमने कभी उस अदृश्य शक्ति को पुकारा है जो हर पल तुम्हारे साथ है? ईश्वर का साथ दिखता नहीं पर महसूस होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हवा को देखा नहीं जाता पर उसकी ठंडक से शरीर सिहर उठता है। कभी फुर्सत के कुछ पल निकालकर बस उसे याद करो, वह आता है जरूर। आता है पर तब जब तुम्हारा विश्वास सच्चा हो, जब जीवन हर कोने से कहने लगे अब नहीं होगा कुछ तुमसे। तभी वह समय आता है जब तुम्हें खराब सोचा बनाना होता है। हर दर्द, हर पीड़ा, हर असफलता तुम्हारी भीतर कुछ गढ़ रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी दुख एक हथौड़ा होता है जो आत्मा को आकार दे रहा होता है। तो अब मत सोचो कि क्या आया यह सब कुछ, बल्कि सोचो कि अब क्या बनना है, क्योंकि अगर प्रभु ने चुना है तो जरूर कोई कारण होगा। जीना सबको है, मगर सबका जीना एक सा नहीं होता। कुछ लोग दुनिया के लिए जीते हैं और कुछ दुनिया को बदलने के लिए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हिडन टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।